बाबर आजम के सर पे खतरे की घंटी बज चुकी है और रोज अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि बाबर आजम से इस वक्त अपनी कैप्टनसी उनसे वापस छीन ली जाए। और वाकई उनसे ये हो भी सकता है क्योंकि सलमान बट ये कह चुके हैं कि जो कैप्टनसी है वो अब शान मसूद को दे दें। आप शान मसूद बेटर कैप्टन साबित हो सकते हैं। लेकिन जहां तक शान मसूद की बात की जाए, पहली असाइनमेंट जो उनकी थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की असाइनमेंट में तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके थे। तो मुझे लगता है कि शान मसूद, लेकिन अभी फिर भी वो कह सकते हैं कि उनकी पहली पहली असाइनमेंट थी एज अ कैप्टन और वो एक टफ काम था उनके लिए। आगे बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, बांग्लादेश की सीरीज अगर जीते हैं तो ये काफी मेरा ख्याल है कि अच्छा साइन साबित हो सकता है उनकी कैप्टनसी के लिए और उनको कैप्टनसी आगे व्हाइट क्रिकेट में भी शायद मिल जाए। लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी इस वक्त खतरे में है। और जहां तक बात की है सरफराज अहमद की, सरफराज अहमद ने सजेस्ट किया कि आप लोग कैप्टनसी दे दें अपने तो उन्होंने कहा रिजवान को आप कैप्टनसी दें, इससे क्या फायदा होगा। रिजवान को कैप्टनसी देने का ये फायदा होगा कि शाहीन शाह अफरीदी की ग्रुपिंग में जो बंदे इन्वॉल्व हैं, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, ये सब इन्वॉल्व हैं। तो ये लोग जो हैं वो भी इससे ये होगा कि वो लोग भी नहीं कर पाएंगे कुछ, और ना ही जो बाबर आजम के साथ ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक न्यूट्रल बंदे को आप कैप्टन बनाएं। उसके अलावा जो रिजवान है वो भी ऑलरेडी बहुत एक अच्छे कैप्टन साबित हो चुके हैं पीएसएल में। वो अपनी टीम को जितवा भी चुके हैं और फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में भी लेके जा चुके हैं। तो हो सकता है कि रिजवान भी एक, अब इस वक्त शान मसूद और रिजवान दोनों एक बेहतरीन किस्म के जो है ना वो कॉम्पिटिटर्स हैं कैप्टनसी में, और बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो खतरे में पड़ती जा रही है। उसके अलावा आपको बताते चले कि यार कल बाबर आजम ने एक जो रिपोर्ट जमा करवाई है पीसीबी को, चेयरमैन पीसीबी को, उसकी हमें एक कह लें कि लीक एक मिल गई है उसकी। बाबर आजम ने कहा है कि जैसे कि इंडिया वाला मैच था, इंडिया के खिलाफ मैच में जब इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम खेल रहे थे, जब ये लोग खेल रहे थे तब मैंने और गैरी क्रिस्टन ने ये पैगाम इनको पहुंचाया, इन लोगों को कहा कि तेज खेलें, मैच को मजीद डीप ना लेके जाएं, हम लोग हार सकते हैं, मैच बड़ा बुरे तरीके से फंस सकता है। लेकिन उन्होंने तब ये बात नहीं मानी और उन्होंने अपनी मनमानी की, और अपनी मनमानी करते हुए वो इस मैच को और डीप ले गए और ना इमाद वसीम ने हिटिंग की। इवन की इमाद वसीम कम से कम 2 ओवर बीट करके गया था, फजूल खेल के गया था, ना इमाद वसीम ने सही बात मानी, ना इफ्तिखार अहमद ने बात मानी। उसके अलावा जब यूएसए के मैच में जब पावर प्ले में इफ्तिखार अहमद को भेजा गया तब भी इफ्तिखार अहमद से हिटिंग नहीं हुई। तो कहने में ये आ रहा है कि इस वक्त हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद, इन चारों की ग्रुपिंग हुई पड़ी है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने भी बहुत इस बारे में कहते हैं गुस्से का इजहार किया, बड़ा उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जो भी बंदा ग्रुपिंग में इन्वॉल्व होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनको हो सकता है कि टीम से बैन कर दिया जाए। और वो वैसे काफी बातें, क्योंकि बाबर आजम ने जब से रिपोर्ट दी है अपनी कि अब ये प्लेयर्स जो हैं ये मेरे खिलाफ थे, इन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी ऑब्वियसली शामिल। देखें कॉमन सेंस ही बात है यार, पहले के पूरे साल में शाहीन शाह अफरीदी ने पूरे साल में, आप यकीन करें, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, कोई परफॉर्मेंस दी। खाली एक आखिरी आयरलैंड के मैच में आके अचानक उस बंदे की परफॉर्मेंस निकल आई। कैसे, किस तरह निकल आई? तो जाहिर सी बात है भाई, यही बात थी ना, इसी तरह निकली, वो ग्रुपिंग करके बैठा हुआ था। और मोहसिन नकवी साहब ने यह भी बात की है, जो बंदा टीम में अनफिट है और मिसबिहेव कर रहा है उसको भी टीम में आगे नहीं लेकर जाया जाएगा, टीम में नहीं रखा जाएगा। जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी की सबसे बड़ी मिसाल है। शाहीन शाह अफरीदी सबसे आगे हैं मिसबिहेविंग करने में, चाहे वो गैरी क्रिस्टन हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई और मोहम्मद यूसुफ हो, उन्होंने बदतमीजी की हुई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी अनफिट, अब जो है ना फिटनेस को हम सबसे पहले ऊपर रखेंगे और जो बंदा अनफिट होगा उसको भी टीम में नहीं रखा जाएगा। यानी कि उनका इशारा जो था वो सीधा सीधा था जो आजम खान है उनकी तरफ। ऑब्वियसली वो बहुत अनफिट है और वहाब रियाज की यहाँ पे 100% गलती बनती है कि उन्होंने एक अनफिट बंदे को, एक अनफिट बंदे को जो इतना हेल्दी है और वो पूरे तरीके से 100% उनका ये जो कह लें एक्सपेरिमेंट था वो फ्लॉप हुआ और वर्ल्ड कप हमें लेने के देने पड़ गए उस वर्ल्ड कप में, तो वो भी अब से नहीं होने वाला। उसके अलावा बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इमाद वसीम ने भी उनके साथ काफी बदतमीजी की। इमाद वसीम भी मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते थे, हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठा हुआ था, तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर मैं कैप्टनसी कैसे करूंगा। और बाकी उन्होंने बात ठीक की। उसके अलावा आपको एक और खबर देते चले कि भाई मोहसिन नकवी साहब ने गैरी क्रिस्टन को
पूरा पूरा इख्तियार दे दिया। उन्होंने कहा जी ये टीम आपकी है, हमें बस रिजल्ट से मतलब है, हमें रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए। आप इस टीम के साथ जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, आपने जो रूल्स लागू करने हैं आप वो कर सकते हैं, हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। उसके अलावा जो मेन आज की बात थी वो ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड पीसीबी ने एक स्टेटमेंट ऑफिशियली तो नहीं दिया, ऑफिशियली तो स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन एक स्टेटमेंट तो दिया है। वो ये है कि उनकी मैनेजमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में और स्टेडियम्स में रेनोवेशन वगैरह में बहुत पैसा लगा रहे हैं, हमने बहुत पैसा लगाया है। ऑब्वियसली पीसीबी ने एक बिल्कुल कसाफी स्टेडियम से करीब एक बहुत अच्छा बड़ा 7 स्टार किस्म का होटल भी खरीदा है, पूरा उन्होंने खरीदा है। तो वो पीसीबी जो है वो बहुत पैसा लगा रहा है। तो कहने में वो कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी सूरत ये नहीं होने देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स जो है, होस्टिंग राइट्स, वो पाकिस्तान से छीने जाएं। और अगर ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि 2026 के वर्ल्ड कप में भी हम लोग नहीं जाएंगे इंडिया खेलने। हाँ, उन्होंने एक और चीज भी वैसे हो सकती है कि अगर 2026 में अगर हम जाएंगे तो ये शर्त होगी कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में रखे जाएं, हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, हम लोग इंडिया पे जो है ना, इंडिया के सरजमीन पर अपने मैचेस खेलने के लिए कदम नहीं रखेंगे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं एंड आई थिंक कि ये देखें यार, अगर दूसरी तरफ से इस तरह की बातें आएंगी तो इस तरफ से भी इस तरह की बातें जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ना उस तरफ से आए ना इस तरफ से आए। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया वाकई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आता है तो बहुत वेल एंड गुड है। और उसके अलावा जो आपने पहले खबरें सुनी सारी की सारी वो एक तरह से समझ लें कि फेक हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, कोई भी सीन नहीं है। ये इंडियन मीडिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, अभी तक ऑफिशियली बीसीसीआई की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आई। नेक्स्ट वीक, ये जो वीक आ रहा है उससे अगला वीक, नेक्स्ट वीक जो है वो चांसेस है आईसीसी मीटिंग के जो श्रीलंका में कोलंबो में होने जा रही है, तब सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।